मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगी। तो भाई अब आयरा कौन सा इंतजाम करने वाली है जिसकी वजह से वो काम्यार को छोड़ देगी। मतलब उसने पसंद की शादी भी कर ली, अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, अब फिर से वो अपने शौहर को करी है कि भाई तुमने रहना है, नहीं रहना तो मुझे बताओ, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अब पता नहीं ये किसके साथ शादी करेगी या फिर कहीं बाहर तो नहीं चले जाएगी। और ऐसे में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आयरा के बाप की मुलाकात होने वाली है काम्यार से। और ऐसे में यहाँ पर क्या गुफ्तगू होगी, और आयरा की और काम्यार की जो दादू है, यहाँ पर दादू के लिए या दद्दू के लिए जो भी कहते हैं, अब उनकी जो है तबीयत ठीक नहीं है और उनको लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में। और ऐसे में यहाँ पर मुलाकात होगी आयरा के बाप के साथ काम्यार की, और यहाँ पर क्या गुफ्तगू होगी, ये कुछ गुफ्तगू नहीं होगी, एक दूसरे को बस सख्त नज़रों से देखेंगे। और इसके बाद काम्यार जो है अपनी दादी को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। अब दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि काम्यार जो है वो अपनी दादी को बताएगा कि भाई जो है मैं तो इससे चाहता हूँ कि मोहब्बत करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो दिन याद आ जाता है जिस दिन इसने मेरी बेइज्जती की थी, और क्या कुछ नहीं किया इसने मेरी ज़िंदगी में। तो सारी बातें याद आती है तो फिर ये दिल से उतर जाती है। तो ये बातें सुनकर उसकी दादी उसको समझाएगी कि जो कुछ हुआ, अभी तुम फ़िलहाल के तौर पर तुमने शादी की है, तुम इन मामलात को ख़त्म करोगे तो ही तुम्हारी ज़िंदगी में तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो, वरना जो है हर वक्त तुम्हारी लड़ाई चलती रहेगी। तो ये सुनकर काम्यार दादी की बात मानेगा और ऐसे में सीधा जो है हमारी आयरा के पास जाएगा और आयरा को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन आयरा जो है वो फिर से एक घटिया तरीन अल्फाज और लहजे के साथ जिस तरह से बात करेगी, उसे सुनकर काम्यार जो है वो फिर से बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि वो ये बात नोटिस करेगा कि शायद आयरा चाहती ही नहीं है कि मैं जो है ठीक तरीके से चलूँ। तो आयरा जो है वो भी कोशिश नहीं करती। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि इस ड्रामे में हमें पिछली एपिसोड में टीज़र में दिखाया गया था कि ये सब कुछ काम्यार जो है गुफ्तगू करते हुए बता रहा है कि हम दोनों ठीक क्यों नहीं हो जाते। वो पता नहीं सीन क्यों नहीं दिखाया गया, वो सीन गायब हो गया। तो ऐसे में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब ये ड्रामा एंड पर पहुंच चुका है, लेकिन इसको अब ज़बरदस्ती आगे घसीटा जा रहा है। इस ड्रामे की एपिसोड जो है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर पहले फैसला हो चुका था कि 30 एपिसोड तक इसका एंड होगा, लेकिन अब जाकर इस ड्रामे में 3 से 4 एपिसोड जो है बढ़ा दी गई है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगा है, या फिर यूँ के लिए मुझे जिसने बताया है कि भाई अब कम से कम इसकी 4 एपिसोड जो है अभी और बढ़ गई, और ऐसे में ये 34 एपिसोड तक जो है एंड हो सकता है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत सारे सीन को जो है अलग करना पड़ेगा। और दूसरी बात, लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर काम्यार जो है वो ट्रैफिक में फंस जाता है, वो फिर वहाँ पर गाड़ी छोड़ कर आ जाता है और सीधा रक्शे में बैठ जाता है। तो वो गाड़ी वहाँ पर कैसे छोड़कर आ गया और वो गाड़ी कौन लेकर आ गया, ये तो नहीं दिखाया गया। मतलब एवं ही वो अपना रोड पे खड़ी करके आ गया, इतना पैसा तो नहीं है काम्यार के पास। चलो इस सीन को भी जो है वो कर देते हैं हम दरगुजर, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। तो खैर बात करते हैं तो आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आगे की कहानी में आपको क्या दिखाया जाएगा भाई समझ में नहीं आ रहा कि अब जो है आयरा और काम्यार की लव स्टोरी किस तरह से चलेगी, और फिर इन दोनों का एंड किस तरह से होगा, हैप्पी एंड होगा या फिर होगा इमोशनल एंड। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये ड्रामा के जो डायरेक्टर साहब है ना, ये पता नहीं इस ड्रामे को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। जिस तरह से इस ड्रामे को दिखाना चाहिए था वैसा नहीं दिखा पा रहा, तो इसका मतलब यही है कि भाई बात सारी पैसों की है, और ऐसे में एपिसोड जो है वो बढ़ा दी गई है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी इसका एंड हो सकता है। अगर मैं आपको अपने अंदाजे के मुताबिक बताऊं, या फिर यूं कहें कि इस ड्रामे का ये एंड होना चाहिए था, तो वो कुछ यूं है कि भाई आपको ऐसे दिखाना चाहिए था कि एंड में जो है आयरा और ये काम्यार जो है बिल्कुल ठीक हो जाते। इसकी दादी को मेरे ख्याल में यहाँ पर मरना पड़ेगा, तब जाकर जो है आयरा के माँ बाप जो है इसके घर के अंदर आ सकते हैं या इनसे मिल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस दादी की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो हो सकता है वो इस ड्रामे में उस एंडिंग पर हो। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है आयरा के माँ बाप इसके घर के अंदर आते हैं, और फिर देखते हैं कि इन दोनों की कितनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। जब ये दोनों देख लेंगे कि भाई हमारी बेटी तो इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इससे माफ़ी शाफ़ी मांगते और ऐसे में इस ड्रामे को एंड कर दिया जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और ऐसे में आयरा जो है वो चाहती तो है कि मामला ठीक हो जाए, लेकिन उसने अपनी माँ को भी ऐसा नहीं बताया जैसा वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। उसने वो इसलिए नहीं बताया ताकि वो मायूस नहीं हो, क्योंकि
आयरा ने खुद अपनी मर्जी से फैसला किया था ना, तो अब उसको अपनी मर्जी से ये सारे काम झेलने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और आयरा का बाप फिलहाल नहीं मानने वाला। आयरा का बाप तब मान सकता है जब यहाँ पर इन दोनों की मोहब्बत को देखे या फिर इनको ज़बरदस्ती जो है लेकर जा सके। तो वो यही है कि आयरा की जो काम्यार की जो दादी है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उसके बाद हो सकता है कि वो इस घर के अंदर आए और फिर आपको दिखाया जाए कि किस तरह से फिर जो है इनकी मुलाकात होती है। फिर हो सकता है आयरा का जो बाप है वो इसको माफ़ कर दे। अब ऐसे में इस ड्रामे की कहानी इस तरह से आपको दिखाई जा सकती है और आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इस ड्रामे पर मैं नज़र रख कर बैठा हूँ कि आगे क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से आपको कहानी दिखाई जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट एपिसोड का एक बहुत ही बेहतरीन रिव्यू भी फिर से बनाने वाला हूँ। इसके लिए आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि वो रिव्यू बहुत ही तगड़ा होगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी और किस तरह से एंड कर दिया जाएगा इस ड्रामा जिस तरह से चल रहा है इस डायरेक्शन के तहत। तो ऐसे में आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।